प्रतिभा सम्मान का आयोजन 29 जून को किया जाना। इस मौके पर बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि बच्चों के प्रतिभा सम्मान का ये कार्यक्रम है। हर वर्ष ये सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। पिछली बार हमने योग के करियर काउंसलर बुलाए थे। छात्रों को अपने करियर को दिशा मिली। हमारे क्षेत्र के सभी रहवासी जो 10वीं और 12वीं में 90% और डिग्री में 75% से ऊपर लाएंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा। इसमें कॉलेज के छात्र भी सम्मानित होंगे। उसके साथ ही खिलाड़ियों और अन्य क्षेत्र में नाम कमाने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया जाएगा। सभी प्रतिभाशाली छात्र 16 जून तक अपने आवेदन दे सकते हैं। इसमें छात्र कहीं भी हो, लेकिन उनका निवास दक्षिण पश्चिम होना चाहिए। क्षेत्र में सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेल गतिविधियां बढ़ेंगी। क्योंकि एक विधायक के नाते जनता की समस्याओं को सुनना, उनको हल करना, बिजली, सड़क, पानी ये तो है ही, लेकिन हमारे क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनको यथास्थान उनका सम्मान करना। पिछले वर्ष ही हमने एक कार्यक्रम किया था जब बोर्ड और सीबीएसई के 90% या उससे ज़्यादा अंक लाने वाले हमने अपने छोटे भाई बहनों का सम्मान किया था। 260 से ज़्यादा उस समय प्रविष्टियाँ आई थी। बहुत शॉर्ट नोटिस पर वो कार्यक्रम हुआ था। इस साल उससे आगे बढ़ कर के हमने वही 90% या इससे ऊपर लेके आने वाले 10th और 12th के जो हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे सीबीएसई हो चाहे बोर्ड हो, उनका सम्मान करेंगे। साथ ही जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में 75% या इसके ऊपर लेकर के आए हैं, ऐसे स्टूडेंट का सम्मान करेंगे। और उनका भी सम्मान करेंगे जिनकी डिग्री हो गई है, MBBS हो गया है, LLB हो गया है या इंजीनियरिंग हो गई है। साथ ही ऐसा एंट्रेंस, चाहे वो MPPSC हो, PSC हो, ऐसे में जिनका एंट्रेंस हुआ है, ऐसे भी हम प्रतिभाशाली उन व्यक्तित्वों का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। ये 29 जून को ये कार्यक्रम होने वाला है रविंद्र भवन में, रविवार के दिन। गए साल हमने एक प्रयास किया था कि जो हमारे कैरियर काउंसलर हैं हम उनको बुलाएं, ताकि बच्चों की जो दुविधा होती है 10th और 12th करने के बाद कि नेक्स्ट आगे क्या करें, मेरा दोस्त इसमें जा रहा है तो मैं भी उसी कॉलेज में ले लूँ और यही सब्जेक्ट ले लूँ। उसको ये ध्यान नहीं आता कि उसकी जो प्रवृत्ति है उसके हिसाब से उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो हमने ऐसे 3 योग्य कैरियर काउंसलर बुलाए थे और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया था उससे कई बच्चों को एक प्रकार से उनकी दृष्टि स्पष्ट हो गई कि हमको कौन सी दिशा में जाना चाहिए। उसी में से एक हमारे कैरियर काउंसलर ने ये कहा कि मेरे यहाँ जो कोचिंग चलती है उसमें अगर कोई आज के कार्यक्रम के बाद इस कार्यक्रम से निकला हुआ कोई बच्चा आएगा तो उसकी जो कोचिंग की फ़ीस है उसको हम 50% लेंगे। और यदि वो भी बेयर करने की स्थिति में नहीं है, जमा करने की स्थिति में नहीं है, तो आप उनको रिकमेंड करेंगे तो हम उनको निःशुल्क भी शिक्षा देंगे। तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम हुआ, मान सम्मान हुआ। इसके अलावा भी अगर आपको आगे के रास्ते में कहीं और कुछ सीखना है, स्पष्ट करना है, तो उसके लिए भी यहाँ काउंसलर उनकी मदद कर रहे हैं। इस बार भी हमने उसी को बेस्ड रखते हुए, चूँकि उसका प्रतिसाद बहुत अच्छा हुआ, स्टूडेंट्स को अच्छा लगा, पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा, तो इस बार भी हम कैरियर काउंसलर को बुलाएंगे और इस बार का कार्यक्रम रविंद्र भवन के बड़े वाले सभागार में होगा। पिछली बार स्ट्रेंथ बड़ी हो गई थी, बहुत शॉर्ट नोटिस पे 260 से ज़्यादा प्रविष्टियाँ थी, लेकिन उनके पेरेंट्स आए थे। उनके लिए एक अद्भुत क्षण था, उनके लिए प्रसन्नता का क्षण था कि हमारे बच्चे का सम्मान हो रहा है। इस बार हमने उसके साथ खेल के, कला के, साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने उपलब्धि हासिल की है, ऐसे स्टूडेंट का भी हम सम्मान करने वाले हैं, ऐसे खिलाड़ियों का भी सम्मान करेंगे। लेकिन उनका बेस्ट भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा हो और खेल के क्षेत्र में जो राज्य स्तर पर कोई मेडल लिए हो, चाहे गोल्ड लिए हो, सिल्वर हो या ब्रॉन्ज मेडल हो, या फिर राज्य की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल किसी टूर्नामेंट में उनका पार्टिसिपेशन हो, तो ये भी माना जाएगा कि ये भी बड़ा अवसर होता है कि ऐसे खिलाड़ी को ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिला है। और कला साहित्य के क्षेत्र में भी जो उपलब्धियां लिए हुए जो लोग होंगे, ऐसे प्रतिष्ठित लोगों का भी सम्मान हम इस कार्यक्रम में करेंगे। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम को हमने कहा प्रतिभा सम्मान, दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के रहवासी होना आवश्यक है और उसके लिए हमने 2 मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। उन मोबाइल नंबर पर कोई भी अपनी और जानकारी ले सकता है। 2024 और 25 के ही जो प्रतिभागी हैं या ये कहें कि जो छात्र छात्राएं वही कंसिडर किए जाएंगे, उसके पहले की नहीं कि हम इसके पहले कर चुके वो नहीं, करंट ईयर का होगा। और जिनके रिजल्ट पिछले साल 23 जून को हमने कार्यक्रम किया था, जून के बाद जिनके रिजल्ट आए वो भी इंटाइटल होंगे
इस बार के इस कार्यक्रम के लिए, तो वो सभी भी आमंत्रित हैं।